हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। दिस इज निशा खत्री। सो आईआईटी बॉम्बे में कौन से स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगे एज ए एमएससी स्टूडेंट, इसी बात को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अगर आईआईटी जैम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो मेन हमारा टारगेट हमेशा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होता है कि हमें आईआईटी बॉम्बे में ही एमएससी करना है। तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। शुरू करते हैं। अब मास्टर्स ऑफ साइंस में स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, स्कॉलरशिप फॉर एमएससी स्टूडेंट्स एक अलग होती है कैटेगरी, और इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप भी वहाँ पे अवेलेबल होती है। मेरिट बेसिस पे होती है आपकी वहाँ पे स्कॉलरशिप, और एससी एसटी के लिए फ्री मेसिंग फैसिलिटीज भी आईआईटी बॉम्बे में प्रोवाइड की जाती है, जो इंस्टीट्यूट ही दे रहा है। और एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री जो कर रहे हैं उनके लिए भी एक अलग अलग स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट वाली तो अलग ही होती है। मोस्टली हम फोकस करने वाले हैं आपके इंस्टीट्यूट वाले स्कॉलरशिप पे। सो मेरिट बेसिस पे आपके इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप्स होते हैं। वहां पे ऐसा होता है कि 25% टॉप 25% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है मेरिट बेसिस पे। जैसे अगर 100 स्टूडेंट्स है तो उसमें से टॉप 25 स्टूडेंट जो होंगे वो एलिजिबल रहेंगे स्कॉलरशिप के लिए। पहला। दूसरा, ये तो पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी आपकी अभी इनकम के बेसिस पे है। अगर जिनकी इनकम, जिनकी फैमिली की इनकम 1 लाख से कम या 1 लाख है, उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। आपको एक तो आपको ट्यूशन फी नहीं देना पड़ता है, दूसरा 40,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जिनकी इनकम 1 लाख और 1 लाख से लेके 3 लाख तक है उनको ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ती है, और स्कॉलरशिप फी उनको मिलती है 30,000 पर ईयर। स्कॉलरशिप ऑफ 30,000 उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। 3 लाख से लेके 5 लाख अगर आपकी इनकम है फैमिली की तो आपको 20,000 पर ईयर स्कॉलरशिप दी जाती है, और ट्यूशन फी तो नहीं देना पड़ता है। तो पहली कैटेगरी क्या है? एक तो आपको टॉप 25% में आना है, मतलब आईआईटी बॉम्बे में जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया एमएससी के, तो जिनके भी आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में मार्क्स आए हैं, सब ने एडमिशन ले लिया, फिर आईआईटी जैम में जो भी मार्क्स आए होंगे उनमें से टॉप 25% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है। ये पहली एलिजिबिलिटी। दूसरी, उन टॉप 25% स्टूडेंट्स में से जो जो इन तीनों कैटेगरी में आते हैं उनको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सपोज 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से 25 सिलेक्ट किए हैं टॉप, उसमें से अगर सिर्फ 5 ही स्टूडेंट्स इन 3 कैटेगरी में आ रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझा होगा। यहाँ पे अभी आपको पूरा फी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। ABC तीनों फॉर्मेट में आपको फी स्ट्रक्चर, यहाँ पे एकेडमिक फी स्ट्रक्चर दिया गया है। ट्यूशन फी तो आपको देना नहीं होता है। नेक्स्ट, पहला ईयर तो आपको आपके जैम के रैंक के अकॉर्डिंग ही होगा। पहला ईयर जो भी जैम में मार्क्स आए हैं, रैंक आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 25% में सिलेक्ट किए जाएंगे। जो नेक्स्ट ईयर होगा तब जैम का रैंक काम नहीं आएगा, तब आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा कि आप 25% में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अगर आपका पहला साल अगर छूट गया है तो भी कोई बात नहीं है। बॉम्बे में जाके, आईआईटी बॉम्बे में जाके वहाँ पे आप अपना एकेडमिक स्कोर अच्छा करेंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे, तो आपको एमएससी सेकेंड ईयर में फिर आपको मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा और आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का, आपका जो पेरेंट की इनकम है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है, या तो 1 लाख होनी चाहिए, 1 लाख से 3 लाख के बीच में, या 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे अब आपके स्क्रीन पे मैंने दिया है आपको हॉस्टल के फीस स्ट्रक्चर। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है। जो भी मेस का है, एम्यूनिटीज का फंड है, वो सारी चीजें, हॉस्टल के चार्जेस आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये पर सेमेस्टर मैंने दिया है आपको। टोटल हॉस्टल फीस 70,000 के अराउंड आ रही है पर सेमेस्टर। मेस एडवांस आपको देना पड़ेगा। टोटल फी पेबल आपकी इतनी हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझा होगा। एंड फ्री मेसिंग के जो फैसिलिटीज है वो SC ST को दिए गए हैं, मतलब SC ST स्टूडेंट्स को ट्यूशन फी तो नहीं देनी है, और मेस भी उनको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। MSc प्रोग्राम में उनके कब प्रोवाइड की जाएगी? जब उनकी इनकम 5 लाख जितनी या उससे कम होगी, तब उनके फैमिली की इनकम अगर कम होगी 5 लाख से या 5 लाख जितनी होगी तो उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा? ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी, मेस फ्री रहेगा, इवन उनको पर मंथ 500 रुपीज़ अलाउंसेस दिए जाएंगे, और हॉस्टल रूम रेंट भी उनको नहीं देना पड़ेगा। आपको पॉकेट अलाउंसेस 10 महीने के लिए दिया जाएगा फॉर एवरी एकेडमिक ईयर। SC ST वालों को पॉकेट अलाउंसेस भी मिल रहे हैं और उनको मेस और ट्यूशन फी भी नहीं देनी पड़ेगी। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए?
आपको आपके फैमिली की इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री करने वालों के लिए जो स्कॉलरशिप लेंगे। सेमेस्टर पहले 4 सेमेस्टर उनको 6000, फिफ्थ और फिफ्थ 5वें सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर उनके पीएचडी वाला जो है 37 एंड 9th से लेके 14th आपको दिया जाएगा 42,000 रेट। ये रहेगा आपका टीए स्कॉलरशिप। आई होप आपका आईआईटी बॉम्बे का स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्ट होना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पढ़ाई के साथ साथ पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज़ एक ही जगह कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे आईएफएस के वेबसाइट पे। तो जाइए वहाँ पे रजिस्टर करिए और पीवाईक्यूज़ आप ले सकते हैं। डिटेल में सॉल्यूशन के साथ दिए हैं, दूसरा टेस्ट के फॉर्मेट में भी दिए। मतलब अगर आपको आईआईटी जैम का पुराना पेपर सॉल्व करना है टाइम लिमिट के अंदर तो आप वेबसाइट पे जाइए आईएफएस के, वहाँ पे बस स्टार्ट टेस्ट कर दीजिए, आपको पूरा 3 घंटे का पेपर प्रोवाइड किया गया है, पुराना ही फॉर्मेट ऐसा दिया गया है आपको। और चैंपियन बैच 3.0 8 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। कूपन कोड है आपका IFAS 35, कूपन कोड लगाते ही आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक गुड बाय, स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।